आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर एयरपोर्ट रोड स्थित पीलियाखाल के प्राचीन हंसदास मठ में महामंडलेश्वर महंत पंडित पवनदास महाराज एवं उनके सुपुत्र पंडित तनय शर्मा का जन्म दिवस श्रद्धा, सेवा, भक्ति और उत्साह के वातावरण में भव्य रूप से मनाया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर दिन भर गौ सेवा, संत सेवा और जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे सेवा कार्य किए गए। वहीं शाम को मठ परिसर में आयोजित विशेष समारोह में संत समाज, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने पहुंचकर दोनों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किए। जन्म दिवस के अवसर पर महामंडलेश्वर महंत पंडित पवनदास महाराज एवं पंडित तनय शर्मा का विशेष सम्मान किया गया। शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और शुभचिंतकों ने उपस्थित होकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समाज सेवा के निरंतर विस्तार की कामना की। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पंडित पवनदास महाराज ने कहा कि सेवा, समर्पण, संस्कार और समाज में सर्वत्र खुशहाली की भावना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि सभी प्राणियों के कल्याण, धर्म के संरक्षण और सन्मार्ग पर चलने वालों के उद्धार की कामना से भगवान पंचमुखी हनुमान जी एवं रणछोड़ जी महाराज के समक्ष अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। उन्होंने जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले सभी श्रद्धालुओं, संतों और स्नेही जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। जन्मोत्सव के साथ ही पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हंस पीठाधीश्वर महंत रामचरण दास महाराज की प्रेरणा से चल रहे 108 श्रीमद् भागवत एवं रामायण पारायण महानुष्ठान में विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर महामंडलेश्वर पंडित पवनदास महाराज के सानिध्य में फूलों की होली, विष्णु अर्चना, श्री सूक्त पाठ एवं विभिन्न शास्त्रोक्त अनुष्ठान संपन्न कराए गए। रजत मंडित पंचमुखी हनुमान जी के फल वाटिका में विराजित होने के मनोहारी दर्शन ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सैकड़ों भक्तों ने दिव्य दृश्य का आनंद लिया और धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान हवन और अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति विधिवत संपन्न हुई। भक्ति और उल्लास से परिपूर्ण आयोजन में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्तन, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान, गुड्डू, कल्पेश, कैलाश विजयवर्गीय, पंडित रामचंद्र शर्मा, वैदिक अक्षय तिवारी, हृदय दीक्षित सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने महामंडलेश्वर पंडित पवनदास महाराज का मालवी साफा पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं पंडित तनय शर्मा का भी सम्मान पूर्वक स्वागत किया। मनोहारी भजनों की मधुर प्रस्तुति के बीच फूलों की होली का अलौकिक दृश्य उपस्थित होकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर करता रहा। महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म, संस्कृति, सेवा के इस अनुपम उत्सव को यादगार बना दिया। जन्मदिन के अवसर पर आयोजित ये भव्य कार्यक्रम श्रद्धा, संस्कार, सेवा और सामाजिक समरसता का प्रेरणादायी संदेश देने वाला रहा। दोनों का एक दिन मनाया जा रहा है, ये सहयोग बहुत कम मिलता है। जन्मदिन मनाना एक अलग बात है और जन्मदिन का महत्व समझना अलग बात है। जन्मदिन यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन का एक वर्ष कम हो गया है, तो हमको सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, सेवा कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के साथ सेवा कार्य जो अपन दान पुण्य करते हैं, जो धर्म पुण्य करते हैं, जो तप अनुष्ठान करते हैं, वही साथ में जाता है। तो मनुष्य को हमेशा तप कर्म करना चाहिए, जब तप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जो अपन कमाए तो उसमें से दशांश दान पुण्य करो तो आपका जीवन सार्थक होगा। हंसदास मठ में पुरुषोत्तम मास में 108 श्रीमद् भागवत पारायण और रामायण पारायण का पाठ चल रहा है। कई संत जन उसमें भाग ले रहे हैं और 108 ब्राह्मण बटुक उस आयोजन में उस पाठ कर रहे हैं और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो रहा है, भगवान का अर्चन हो रहा है। तो पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ है दान पुण्य करने के लिए। पंडित रामचंद्र वैदिक जी हमारे बीच में हैं, वो भी समय समय पर आके उन ब्राह्मण भक्तों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ऐसे विद्वानों के मार्गदर्शन में हंसदास मठ में श्री हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज के पावन प्रेरणा से यह आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में आप भी भागीदारी बने। कल भगवान को हनुमान जी महाराज को कल मंगलवार था, ज्येष्ठ मास का, पुरुषोत्तम मास का, फूल वाटिका, आम की वाटिका उनके बनाई गई थी। आम उनको प्रिय है तो आम का भोग लगाया गया था और उसी आम का आज आमरस बना के सब भक्तों को प्रसादी के रूप में पवाया जाएगा। और आज
भगवान के शरण में भजनों का आनंद सभी लोग लेंगे, फूलों की होली भी खेलेंगे। इस तरह पूरे माह नौका विहार का कार्यक्रम भी होगा, पूरे माह विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। हम जो देख रहे हैं जो हंसदास मठ है, ये सिर्फ एक मठ नहीं है, सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संस्कृत की शिक्षा मिलती है। हंसदास स्कूल जो इस मठ के माध्यम से चलता है, वहाँ विद्यार्थियों को जो वर्तमान का जो शिक्षा प्रणाली है उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा संपूर्ण दायित्व यह संस्थान निभा रहा है? हंसदास मठ में करीब 80 ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण पतंजलि संस्कृत बोर्ड से, जो मध्य प्रदेश शासन का संस्कृत बोर्ड है, से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें 12वीं तक की पूर्व मध्यमा तक की यात्रा की पढ़ाई यहाँ पर की जाती है। ब्राह्मण बटुक तैयार हो रहे हैं, पूरी गुरुकुल पद्धति से यहाँ उनकी पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत के साथ, वेदों के साथ, कर्मकांड के साथ आधुनिक सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्यूटर इनको पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान इनको पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी इनको पढ़ाई जा रही है, गणित इनको पढ़ाई जा रही है। तो यह जो ब्राह्मण बटुक तैयार हो रहे हैं, ये हर फील्ड में जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उनकी योग्यता के हिसाब से ये कलेक्टर भी बन सकते हैं, व्याख्याता भी बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं, व्यापारी भी बन सकते हैं, और आचार्य तो बन तो सकते ही हैं। और इसी तरह यहाँ पे गौशाला भी, जिसमें 135 गोवंश है। प्राचीन परंपरा, हंसदास मठ बहुत प्राचीन संस्थान है। क्रेटिक ग्रेडीज जिनने पहला मास्टर प्लान इंदौर का बनाया था, उसमें हंसदास मठ का पश्चिम क्षेत्र का, में सिर्फ हंसदास मठ का उल्लेख है कि इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में हंसदास बाबा की अति प्राचीन गादी है। जब पेटे गेडी जी अति प्राचीन बता रहे हैं, तो हंसदास जी की प्राचीन गादी इसी बात को सिद्ध करती है। और हंसदास जी महाराज के पूरे हिंदुस्तान में मंदिर है। और जो कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ मेला उज्जैन का आने वाला है, तो पूरे जो शाही सवारी निकलती है, जितने भी खालसे हैं, उसमें तीसरा स्थान हंसदास जी महाराज की गादी का रहता है। हंसदास मठ देश का प्राचीन मठ है और यहाँ जो महामंडलेश्वर जी हैं, निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति की ध्वजा फहरा रहे हैं। हंसदास मठ केवल मठ ही नहीं है, किंतु सनातन धर्म की जितनी भी सेवाएं देश के अंदर होती है, सभी इस मठ के माध्यम से आयोजित हो रही है। अपार हर्ष का विषय है कि आज महामंडलेश्वर जी के उत्तराधिकारी युवराज भाई श्री पवनदास जी महाराज और उनके सुपुत्र दोनों का एक ही दिन जो है आविर्भाव उत्सव है, जन्मदिन है। देखिए, सामान्य व्यक्ति का जन्मदिन बनता है, किंतु जो विशेष लोग होते हैं, अर्थात सनातन धर्म के प्रति जो समर्पित होते हैं, उनका आविर्भाव होता है। तो ऐसे आविर्भाव उत्सव में आज हमारे इंदौर शहर के तमाम लोग यहाँ पे जो है शिरकत करेंगे और महाराज जी को शुभाशीर्वाद देंगे। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतद्गुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस भावना से, और मठ की भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज जो पवनदास जी महाराज का जो जन्मदिन मना रहे हैं, पूरी सनातन संस्कृति की परंपरा के अनुसार यह जो है जन्मदिन मनाया जाता है। गौ सेवा, ब्राह्मण की सेवा और तमाम यहाँ पे जितने भी पूर्व में जितने भी राजा महाराजा इस मठ के हुए हैं, उन सबका जो है पंचोपचार से पूजन हुआ, अभिषेक हुआ, उसके बाद अखंड रामायण का पाठ हुआ, उसका भी समापन हुआ। साथ में देखिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अधिक मास के अंदर जो है पिता पुत्र का जन्मदिन आया। मेरे विचार से यह भारतवर्ष में पहला जो है इस प्रकार का कार्य है। मैं दोनों को मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पवनदास जी महाराज इसी प्रकार से जो है भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराते रहे। ओम नमः शिवाय। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।